सत्य के साथ। सदन के अलावा विधायकों के पास और क्या काम किया रखा है जनता ने? क्या काम है? क्या क्या कारण है जल्दी भागने का? क्या गैरसैंण में परेशानी महसूस कर रही है सरकार? क्या इमरजेंसी है? क्यों भागना चाहती है सरकार यहाँ से? हाथ से ये किताब मुझे दी गई थी, उसी हाथ से ये किताब मैं वापस करूंगा। ये दे दीजिए वापस। अब आज के बाद हम किताब को कोर्ट भी नहीं करेंगे अगर आज आपने इमरजेंसी नहीं बताई। ये सदन नियमावली से संचालित होता है और कार्य संचालन नियमावली उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005, और जब इसका पालन नहीं होता मुझे ज़्यादा तकलीफ इस वजह से होती है। माननीय यशपाल आर्य जी उस पीठ पर आसीन थे 2002 से 2007 के बीच में, उसमें सदस्य मैं भी था। मैं भी इसके बनाने में एक सदस्य के रूप में था, रूल कमेटी में मैं भी था। और मेरे और माननीय यशपाल आर्य जी के रहते रहते भी अगर इस पर पालन ना हो, मैं भी था इसमें, आप भी थे रूल कमेटी में, तो बहुत तकलीफ होती है। ये बताइए, मेरा सवाल है सरकार से कि अगर इस विधानसभा के लिए सदस्यों को चुना गया और इस सदन के अलावा विधायकों के पास और क्या काम किया रखा है जनता ने? क्या काम है सरकार के पास? क्या काम है इस सदन के अकाउंटेबिलिटी के अलावा? सदन सर्वोपरि है और कितने खोल खोल कर इसमें रूल लिखे हुए हैं कि 175 रूल आय व्यय पर साधारण चर्चा। पहला 175 का एक, आय व्यय प्रस्तुत किए जाने के कम से कम 2 दिन बाद अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर आय व्यय पर या उसके अंतर्गत सिद्धांतों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा सामान्यतः 4 दिन होगी। ऐसे ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भी 4 दिन चर्चा होगी। फिर विभागवार चर्चा होगी। ऐसी क्या जल्दी है आपको? चलिए, आपने जिस दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आया उसी दिन आपने बजट पेश कर दिया, लेकिन ऐसी क्या जल्दी है कि 2 दिन के अभिभाषण के चर्चा के बाद आप अभिभाषण नहीं करना चाहते? मेरी विधानसभा सर्किल के इश्यूज हैं, मैं लाना चाहता हूं, सभी 70 विधायकों की विधानसभा के इश्यूज हैं, वो सब लाना चाहते हैं। क्या क्या कारण है जल्दी भागने का? क्या गैरसैंण में परेशानी महसूस कर रही है सरकार? क्यों? मतलब कोई इमरजेंसी बताए कि ये इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी की वजह से आज माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए सरकार को कि ये इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी की वजह से हमें 2 दिन के अंदर सदन पाइल अप करके और यहां से भागना है। इमरजेंसी माननीय सदस्य महोदय जी, आप वरिष्ठ हैं, इमरजेंसी आप लोग पैदा करते हैं, इमरजेंसी हम नहीं पैदा करते। आप बैठिए, अपने बैठिए आप दिन तो जारी कीजिए, बात हो रही है। आप इंजीनियर साहब, क्या इमरजेंसी है? आज सरकार को यह बताना पड़ेगा कि क्या इमरजेंसी है। जो कभी कभी नियम शिथिल होते हैं, कभी कभी इमरजेंसी होती है। आपका विनिश्चय सर्वोपरि है, आपके विनिश्चय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कभी इमरजेंसी हुई तो कभी भी आपको अधिकार है, अभी भी अधिकार है, आपको किसी भी नियम को शिथिल कर सकती हैं, हम उसको मानेंगे। लेकिन वो इमरजेंसी हमको भी दिखनी चाहिए, इस सदन को भी दिखनी चाहिए और उत्तराखंड की जनता को भी देखनी चाहिए। क्या इमरजेंसी है? क्यों भागना चाहती है सरकार यहां से? आज आपको बताना होगा। अगर आप आज ये 4 दिन का सदन नहीं करते तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम से कम आज के बाद 1 मिनट प्रीतम भाई जरा, मैं तो ये किताब आपने हमें दी थी, मैं जाकर आज सचिव साहब मैं आपको दे रहा हूँ। जिस हाथ से ये किताब मुझे दी गई थी उसी हाथ से ये किताब मैं वापस करूंगा आपको। मैं ना इस नियमावली का अपमान होने दूंगा और ना मैं नियमों का अपमान होने दूंगा। ये दे दीजिए वापस। अब आज के बाद हम इस किताब को कोर्ट भी नहीं करेंगे अगर आज आपने इमरजेंसी नहीं बताई। हम सब लोग इसके समर्थन में हैं। इमरजेंसी नहीं बताई तो आप बताइए क्या इमरजेंसी है? क्यों आपको भागना पड़ रहा है सदन से? आप बताइए क्या इमरजेंसी है? भागना चाह रहे हैं आप सदन से? कौन भाग रहा है? 1,11,000 करोड़ का बजट पारित होगा, सदन से भाग क्यों यहाँ चर्चा नहीं होगी? खुलकर चर्चा क्यों नहीं होगी? क्या कारण है? इमरजेंसी क्या इमरजेंसी है जो सदन नियमावली के अनुकूल नहीं चलेगा? ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी। इससे पूर्व जब हमारे सम्मानित विपक्ष के लोग सरकार में थे तब भी ये 2-2 दिन में बजट पास करने का काम किया गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जहां नियमावली की बात करते हैं,
कार्य मंत्रणा समिति के लिए विपक्ष कितना गंभीर है। ये कार्य मंत्रणा समिति में विपक्ष के ना तो लीडर भी अपोजिशन आ रहे हैं, ना विपक्ष के नामी सदस्य कार्य मंत्रणा समिति को शामिल होते हैं। तो कार्य मंत्रणा समिति ना दिए, आपने सूचना ही नहीं दी, आपने बुलाया है? बिल्कुल बुलाया मैंने, कब बुलाया? आज बताइए कब बुलाया, कल कब बुलाया? बात की, मैं स्वयं लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे में भी गया, माननीय अध्यक्ष जी मैं भी गया, मुख्यमंत्री जी भी गए। देखिए कार्य मंत्रणा समिति के प्रति आपकी इस तरह की जो गंभीरता आप में नहीं है, उसके बाद नियमों की बात करना निश्चित रूप से सदन को गुमराह करने की बात है। सत्य के साथ।